G23ના વધુ એક નેતાએ રાજીનામું આપ્યું છે। કોંગ્રેસને વધુ એક ફટકો। ગુલામ નબી આઝાદે કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપ્યું છે। લાંબા સમયથી તેઓ નારાજ હતા। ગુલામ નબી આઝાદ થોડા સમય પહેલા પ્રચાર સમિતિમાંથી પણ રાજીનામું આપ્યું હતું અને હવે તેમણે G23ના નેતાઓમાંથી પણ રાજીનામું આપ્યું અને કોંગ્રેસમાંથી તમામ પદ પરથી રાજીનામું આપતા કોંગ્રેસને વધુ એક ઝટકો થયો છે। છેલ્લા ઘણા સમયથી તેઓ નારાજ હતા। કોંગ્રેસના અલગ અલગ કાર્યક્રમોમાં ગેરહાજરી પર ક્યાંક તેમની નારાજગી જે છે એ જોવા મળતી હતી અને હવે તેમણે કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપી દીધું છે। તમામ પદ પરથી તેમણે રાજીનામું આપ્યું છે। અગાઉ પ્રચાર સમિતિમાંથી રાજીનામું આપ્યું હતું અને હવે G23ના જે નેતાઓ ગણાય છે તેમાંથી પણ કોંગ્રેસને વધુ એક झटको મળ્યો છે। अजय जुड़ाई गया है दिल्ली थी। अजय, किस बात की नाराजगी थी और गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे से कांग्रेस को कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, कांग्रेस को एक के बाद एक बड़ा नुकसान हो रहा है। कोई गुलाम नबी आजाद पहले लीडर नहीं है, इसके पहले भी कई इस्तीफे हो चुके हैं। यहाँ तक कि कपिल सिब्बल भी कांग्रेस के दिग्गज लीडर थे, उन्होंने भी कांग्रेस से रिजाइन कर दिया। अब गुलाम नबी आजाद का जो इस्तीफा है, इस लिहाज से भी काफ़ी धक्का वाली बात है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव की तैयारी पार्टी की तरफ से की जा रही थी। आने वाले समय में गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले ये इस्तीफा हुआ है। यहाँ तक कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर से कांग्रेस पार्टी करने जा रही है, जिसमें कन्याकुमारी से राहुल गांधी इस पदयात्रा की शुरुआत करेंगे और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की लॉन्चिंग 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार कांग्रेस करने की कोशिश की जा रही है। उससे पहले गुलाम नबी का इस्तीफा निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए झटका है। लेकिन उनकी नाराजगी की अगर बात करें तो आज जो उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है, उसमें सीधे तौर पर राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है और ये कहा गया है कि सीनियर नेताओं का किस तरह से राहुल गांधी अपमान करते हैं। और ये भी कहा है कि जो राहुल गांधी की पीए हैं या सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो एक तरह से पार्टी चला रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा कि यूपीए गवर्नमेंट का जिस तरह से रिमोट कंट्रोल से चलती थी, उसी तरह से राहुल गांधी के हाथ में भी एक रिमोट कंट्रोल है और वो किसी भी सीनियर नेता की बातचीत नहीं सुनते हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया, खासकर कि यूपीए सरकार के दौरान, कि किस तरह से एक अध्यादेश को राहुल गांधी ने फाड़ा था और सीनियर नेताओं ने जो निर्णय लिया था इस अध्यादेश के जरिए फैसले लेने का, उसका भी उन्होंने अपमान किया था। तो कुल मिला के राहुल गांधी को खटगड़े में खड़ा किया और साथ ही साथ वही पुरानी बातें दोहराई जो पहले भी जो गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी के सामने उठाते रहे हैं और कहते रहे हैं कि पार्टी में सुधार की जरूरत है। लेकिन उनके बार बार प्रयास के बावजूद उसमें किसी तरह की सुधार की गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि अभी कांग्रेस के द्वारा उनको जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन कैंपेन कमेटी थी उसका मेंबर बनाया गया था। महज 2 घंटे के भीतर ही उस इलेक्शन कमेटी से गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया है। तो पहले भी नाराज थे, G23 के सदस्य थे, G23 के कई सदस्य पहले भी इस्तीफा दे चुके हैं। अब गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दिया है। तो निश्चित तौर पे जब आने वाले समय में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, 2024 का लोकसभा चुनाव है, उससे पहले कांग्रेस के दिग्गज लीडर और कमिटेड लीडर गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा धक्का है। बिल्कुल, बहुत बड़ा धक्का समान है। कांग्रेस के लीडर जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अजय, पहले कपिल सिब्बल, उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद, एक के बाद एक जो है अनुभवी नेता और जो कमिटेड, बरसों से कमिटेड लीडर्स जो हैं, अगर वो नाराज हो सकते हैं तो कांग्रेस को सिर्फ गुजरात और हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन तो आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जो है अभी आने वाले समय में लोकसभा इलेक्शन के लिए अभी से तैयारी तो कर ही रही है। तो उसमें कितना बड़ा झटका लग सकता है उसको, एक के बाद ये अनुभवी लीडर्स जा रहे हैं तो? कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद के साथ ही आनंद शर्मा का भी आप नाम जोड़ सकते हैं, क्योंकि आनंद शर्मा को भी हिमाचल प्रदेश में कमेटी का मेंबर बनाया गया था। आनंद शर्मा ने भी उस कमेटी में रहने से इनकार कर दिया। वो भी G23 के सदस्य हैं और कांग्रेस के दिग्गज लीडर हैं, कई सरकारें चला चुके हैं। बावजूद उसके उनकी भी नाराजगी देखने को मिल रही है। हालांकि उन्होंने अभी भी कमिटमेंट कांग्रेस पार्टी के साथ किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि आने वाले समय में उनका भी इस्तीफा हो सकता है या वो भी पार्टी से दूर जा सकते हैं। लेकिन 2024 के चुनाव से पहले या गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले गुलाम नबी का इस्तीफा इस लिहाज से भी कांग्रेस के लिए बड़ा धक्का माना जा सकता है कि आने वाले समय में यानी 7 सितंबर को कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। इसकी पदयात्रा की शुरुआत राहुल गांधी की पदयात्रा से होगी, कन्याकुमारी से होगी और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को रीलॉन्चिंग करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही है। लंबे समय तक ये पदयात्रा चलेगी और 2024 के लोकसभा चुनाव या गुजरात विधानसभा चुनाव से चूंकि ये पहले पदयात्रा है, तो एक बार राहुल गांधी को इस पदयात्रा के जरिए लॉन्च किया जाए और
साथ ही साथ कांग्रेस में अभी अध्यक्ष पद के चुनाव की बात है और अधिकतर कांग्रेसी लीडर कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष पद पे नहीं आते हैं तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को नुकसान होगा और दूसरे किसी लीडर के अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ठीक तरीके से नहीं चल सकती है। तो ऐसे में गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा और खास करके राहुल गांधी को ही निशाने पे लेना निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए न सिर्फ बड़ा धक्का है बल्कि राहुल गांधी के ऊपर भी बड़ा सवाल उठा है, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी काफी आशान्वित है और ये लगता है कि राहुल गांधी की अगुवाई में ही कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ सकती है। तो ऐसे में गुलाम नबी आजाद अगर राहुल गांधी को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा करते हैं तो ऐसे में जब विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी कैंपेन में जाएंगे तो उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े होंगे। तो बड़ा धक्का कांग्रेस के लिए है, कई लिहाज से बड़ा धक्का है। બિલકુલ ધન્યવાદ તમામ જાણકારીઓ કે લઈને કહી શકાય કે પોતાના જ પક્ષમાં નારાજગી અત્યારે જોવા મળી રહી છે અને નારાજ નેતાઓ એક બાદ એક જઈ રહ્યા છે. સિનિયર નેતાઓ જે વર્ષોથી કોંગ્રેસ સાથે જોડાયેલા હતા